उधर दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी विरोधियों का जमावड़ा लगा। ईडी के बहाने मोदी पर खूब अटैक किए गए। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज मोदी विरोधी दलों का जमावड़ा लगा। इंडिया अलायंस के तमाम नेता महारैली में एक मंच पर बैठे नजर आए। जिस रामलीला मैदान से केजरीवाल ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था, 13 साल बाद उसी रामलीला मैदान में कांग्रेस और आप के नेता एक साथ आ गए। केजरीवाल की पत्नी सोनिया बात करती दिखी तो राहुल पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ गुफ्तगू करते नजर आए। बाकी विपक्षी नेताओं ने भी हम साथ साथ हैं का संदेश देने की कोशिश की। इतनी टीका करते हम पे, पूछो मत। श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दिए। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तानाशाही के खिलाफ अब की बार भाजपा तड़ी पार, अब की बार भाजपा तड़ी पार। जम्मू कश्मीर से अब्दुल्ला फैमिली भी आई, महबूबा मुफ्ती भी पहुंची। सबने एक सुर में पीएम मोदी पर अटैक किया। सबने मोदी पर अटैक किया, लेकिन राहुल 4 कदम आगे निकल गए। उन्होंने पूरी चुनाव व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। रामलीला मैदान के मंच पर राहुल ईवीएम वाला पुराना टेप चलाने लगे। पूरी चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाया। चुनाव से पहले फिक्सिंग का आरोप लगाया। आरोप में ही सही, लेकिन मंच से खुद राहुल गांधी ने क्लियर मैसेज दिया। मोदी 180 पर सिमट जाते, लेकिन 400 पार का चुनावी नतीजा फिक्स है। राहुल के बाद प्रियंका गांधी मंच पर आई तो मोदी को श्रीराम का संदेश समझाने लगी। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूँ, सत्ता आती है, जाती है। यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल में जीत पर राहुल ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया था, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन से पहले टेप ऑन हो गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, लेकिन रामलीला मैदान में राम याद आ रहे हैं। रैली से पहले आम आदमी पार्टी के ट्रेलर में सिर्फ केजरीवाल थे, लेकिन पिक्चर में कहानी ने कई टर्न लिए। आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया, 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है, आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं। इंडिया अलायंस की पार्टियों में परिवारवाद के एक्सटेंशन की झलक रामलीला मैदान में दिखी। दिल्ली और झारखंड के सीएम जेल में हैं, लेकिन पत्नियों को सियासी मंच पर उतार कर मैसेज दिया जा रहा है। सोनिया गांधी मंच पर आई तो सुनीता केजरीवाल के बगल में बैठी। झारखंड से दिल्ली तक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। सुनीता केजरीवाल ने तो एक अलग ही कहानी गढ़ दी। पति को पूर्व जन्म का फ्रीडम फाइटर बता दिया। पूरे रामलीला मैदान को केजरीवाल की तस्वीरों से पाट दिया गया था, लेकिन रैली से पहले सीन बदलने लगा। मंच की सजावट से संचालन तक आम आदमी पार्टी ने जिम्मेदारी संभाली। मंच के पोडियम पर आप ने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी लगाई, लेकिन बाद में केजरीवाल की तस्वीर हटानी पड़ी। रामलीला मैदान के मंच से कंस को भी याद किया गया। राजनीति में कौन शेर है और कौन कंस, तेजस्वी यादव ने नया नैरेटिव लेकर आया। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। यूपी बिहार की यादव फैमिली भी इंडी के मंच पर पहुंची। अरे तुम तो तेजस्वी ने बॉलीवुड एक्टर और शिवसेना शिंदे गुट के नेता गोविंदा के सुपरहिट गाने को गाकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा। राजनीति में कौन शेर कौन कंस, तेजस्वी ने यह नया नैरेटिव भी गढ़ा। कंस राज आप लोगों ने देखा होगा। जब जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी, डर लगता था, तब तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। रामलीला मैदान में रैली अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बुलाई गई थी, लेकिन इंडिया अलायंस के नेताओं के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी थे। अखिलेश यादव दिल्ली में मोदी पर टारगेट करने में बिजी थे। इधर यूपी में उनके खिलाफ नया अलायंस बन गया। हम उनके साथ हैं। इस लड़ाई को हमको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए, बल्कि इसको आगे लेके जाना चाहिए।
और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पीडीएम का साथ देगी। आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। यूपी में अपना दल कमेरावादी और सपा का अलायंस टूट गया है। पल्लवी पटेल ने ओवैसी के साथ गठजोड़ कर दिया। 2022 के यूपी चुनाव में सपा और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन था। अखिलेश और पल्लवी के बीच दूरियां राज्यसभा चुनाव के दौरान बढ़ने लगी थी। 24 में पल्लवी की मांग मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सीट थी, लेकिन इंडिया अलायंस के साथ बात बनी नहीं। अब ओवैसी और पल्लवी ने मिलकर अखिलेश के पीडीए का तोड़ निकाला है। अखिलेश के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की काट में ओवैसी और पल्लवी पीडीएम लेकर आए हैं, यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान। मुख्तार की मौत के बाद ओवैसी यूपी में ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। मुसलमानों के लिए पीडीएम का ऑप्शन खोल दिया है। मुस्लिम वोट बटेगा तो एनडीए का रास्ता क्लियर होगा।